हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरे सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिस पे मैं बात करने वाली हूँ। वो है कि सेल्फ़ लव। सेल्फ़ लव मतलब अपने आप से प्यार करना। फ्रेंड्स, सेल्फ़ लव क्या है? सेल्फ़ लव है कि अपने लिए टाइम निकालना, अपने आप से प्यार करना और अपने आप को अप्रिशिएट करना। आजकल की लाइफ फ्रेंड्स इतनी बिज़ी हो गई है, इतनी ज़्यादा बिज़ी है कि किसी के पास टाइम नहीं है कि वो हमें अप्रिशिएट करेगा। लेकिन अगर हम खुद को ही अप्रिशिएट नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तो हमें कोई आकर हमारे काम को हमें अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आपको खुद से प्यार करना आना चाहिए, अपने आप को अप्रिशिएट करना आना चाहिए। तो हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम अपने आप को अपने आप को ग्रूम कैसे करें, अपने आप को हम कैसे अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, या अपने आप को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं इस दुनिया में। और जो एक उदासी हमारे मन पे छाई रहती है, जो लोग चाहे वर्किंग हैं या घर पे रहते हैं, कहीं ना कहीं वो बोरियत और एक कहीं ना कहीं एक वो चीज़ हमारे मन में रहती है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं लाइफ में, हम बड़ा मतलब डिप्रेस सा फील करते हैं, वही डेली रूटीन, वही सब कुछ। तो इस चीज़ के ऊपर मैं आज बात करने वाली हूँ कि सबसे पहले तो हमें खुद से प्यार करना आना चाहिए, सेल्फ़ लव होना चाहिए, ठीक है ना। खुद से प्यार करेंगे तभी कोई और आपसे प्यार करेगा। उसके लिए चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके इन लॉज हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, अगर आप हमेशा बोरियत वाली बातें करेंगे या हमेशा सैड रहेंगे, ठीक है ना, तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा। तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या चाहिए, मतलब मैं आपके लिए मेन 4 टिप्स लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, हमें टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट में क्या है कि देखिए, आप सुबह उठते हैं, सबका ही रूटीन रहता है, सबका बिज़ी शेड्यूल रहता है। सुबह मोस्टली अब बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, तो हमें जल्दी उठना पड़ता है। गर्मियों के दिन हैं, जल्दी स्कूल लगता है, हस्बैंड ने ऑफिस जाना है या बिज़नेस पे कहीं भी जाना है। देखिए, आप सुबह का टाइम सबका बहुत बिजी रहता है। पर फ्रेंड्स, उसमें से देखिए, मैं ये कहूँगी कि आप डेली सिर्फ 15 मिनट, अगर आप 6 बजे उठती हैं तो आप पौने 6 बजे उठिए, अगर आप 5:30 उठती हैं तो आप 5:15 उठिए। सिर्फ 15 मिनट पहले, जितने भी बजे आप 8 बजे उठती हैं तो आप पौने 8 बजे उठिए। 15 मिनट पहले आप उठ के फ्रेशन अप होइए और उसके बाद आप ज़रूर अपनी एक्सरसाइज कीजिए, या फिर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत बेनिफिशियल है हमारी फिज़िकल हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। सिर्फ 15 मिनट। अगर आप कोई एक्सरसाइज, अगर वैसे तो बहुत ज़रूरी है ये, इस पर मैं दोबारा से फिज़िकल हेल्थ के टॉपिक पे बात करूँगी, बट अगर आप फिर भी ये नहीं करना चाहती तो आप कोई भी एक अच्छी बुक ज़रूर रीड कीजिए, ठीक है। बुक रीडिंग का क्या फ़ायदा रहता है? एक तो हमारी नॉलेज बढ़ती है, दूसरा अच्छी आप कोई भी बुक रीड करेंगे तो आपको सुकून मिलता है। 15 मिनट के लिए ही करिए, चाहे 15 मिनट में आपको बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है हमारे माइंड को कि हमने कोई अच्छी चीज़ पढ़ी है। चाहे आप, अगर आप कोई नॉवल वगैरह नहीं पढ़ना चाहते या कोई बुक, तो आप गीता या रामायण वगैरह भी शुरू कर सकते हैं। वो तो चलिए मतलब नहा धोकर बंदा करता है, पर लेकिन ये है कि सुबह एक रीडिंग की आप हैबिट डाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? लुक्स। सेकंड है लुक्स। अब मोस्टली हम लेडीज़ घर पे रहते हैं, ठीक है, और हमारे लिए हम अपनी लुक्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये एक फैक्ट है, कहीं ना कहीं आप सब लोग भी जानते हैं कि हम लोग घर पे रह के इतने ज़्यादा आलसी हो जाते हैं, या हम अपनी केयर करना छोड़ देते हैं। हम घर के कामों में, हस्बैंड की तरफ, अपने बच्चों की तरफ इतना ध्यान देते हैं कि खुद को भूल ही जाते हैं। मैं खुद की अपनी भी बात करूं, कुछ टाइम पहले तक
मेरी क्या आदत थी कि हाँ सुबह नहा कर लोअर टी शर्ट पहना है तो सारा दिन लोअर टी शर्ट ही, हाँ कंघी की है तो की है, नहीं तो कई बार शाम को कंघी करनी याद आ रही है कि बाल भी बनाने हैं या थोड़ा हम हल्का फुल्का मेकअप लिपस्टिक वगैरह लगा लें, वो भी शाम तक ऐसे ही हो जाता था, काम में नहीं होता था। बट लेकिन फ्रेंड्स आप यकीन मानिए, अगर आप अपनी लुक्स पे काम करते हैं, आप सुबह उठिए, अपना काम ख़त्म कीजिए, जब भी आपका काम ख़त्म हो, चाहे आप अर्ली मॉर्निंग ख़त्म करते हैं, चाहे आप कुछ टाइम बाद ख़त्म करते हैं, पर सबसे पहले आप अच्छे से तैयार होइए। चाहे आप सिंपल एक सूट ही पहनिए, आप अगर वो पहन रहे हैं तो आप थोड़ी अपनी हैबिट बनाइए कि आप अपने सूट को आयरन करके रखें, मतलब अपने सूट्स को, जो भी आपके कपड़े हैं उन्हें आयरन करके रखिए, क्योंकि प्रेस किए हुए कपड़े जब हम पहनते हैं तो उनकी ग्रेस अलग आती है, और सिल्वटो वाले कपड़ों से ऐसा लगता है कि हाँ कि जैसे कुछ मतलब हम घर में ही घूम रहे हैं ना। बट अगर आपने अच्छे से नीट एंड क्लीन प्रेस किए हुए कपड़े पहने तो आपको भी फीलिंग आती है कि नहीं हम अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा, छोटी छोटी चीज़ जैसे आप अपने आप को अप टू डेट रखिए, नेल पेंट आप चेंज कीजिए अपनी, ठीक है ना, नेल पेंट आप रूटीन में चेंज कीजिए, उससे भी अच्छा लगता है, हमारे हाथ अच्छे लगते हैं, ठीक है। बालों का हेयर स्टाइल आप चेंज कर सकती हैं, हेयर डू आप मतलब कोई अच्छा सा कर सकती हैं, वेल ड्रेस, मतलब अपनी तरफ से आपको छोटे छोटे काम करने हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप अपनी ज़िंदगी में करेंगी ना, तो आप देखिए आप खुद को बहुत अच्छा फील करेंगे अंदर से, और आप खुद को आप अच्छी लगने लगेंगी। सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, अगर हम खुद को ही अच्छे नहीं लगेंगे तो दूसरों को कैसे अच्छे लगेंगे। तो और किसी के लिए नहीं, अपने लिए ही तैयार हुआ कीजिए रोज़ के रोज़, ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का फुल्का टाइम से आपने अच्छा सा कोई सूट पहना, अच्छी सी कोई लोअर टी शर्ट वेस्टर्न पहना, कुछ भी पहना, अच्छे से कंघी की, नेल पेंट लगाया और एक लिप ग्लॉस ही लगा लिया, तो हम उसी में ही बहुत अच्छा फील करते हैं, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगी कि दूसरा ये है कि आप अपने लुक्स पे ध्यान दीजिए। तीसरा फ्रेंड्स क्या है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। मेंटल हेल्थ, अब मेंटल हेल्थ में क्या है फ्रेंड्स, देखिए जैसे अब हमारी बॉडी है, हम कुछ भी बाहर का, अपनी बॉडी का कितना ध्यान रखते हैं, हम बाहर का कुछ खाते हैं, जंक फूड हम अवॉइड करते हैं कि नहीं यार अच्छे नहीं होते, या फिर आप मतलब कोई भी गली सड़ी चीज़ नहीं खाते हैं, अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई तो हम कहते हैं नहीं नहीं हम बीमार हो जाएंगे, हम नहीं खाएंगे। तो फ्रेंड्स जब हम अपनी फिज़िकल हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी के लिए हमें पता है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना, तो मेंटल हेल्थ के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे विचार अपनी ज़िंदगी में आने देने हैं और कैसे नहीं आने देने, ठीक है फ्रेंड्स। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो देखिए मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ वैसे भी बहुत अच्छी रहती है। आप सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, जब आपको टाइम मिले आप आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा मेडिटेशन कीजिए। दूसरा, जैसे हम जंक फूड को अवॉइड करते हैं, ऐसे ही हमें गॉसिप्स, जंक न्यूज़, नेगेटिव थॉट्स, इनको अवॉइड करना है, ठीक है। इनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे जहाँ से भी आपको नेगेटिव वाइब आ रही है या नेगेटिव आप फील कर रहे हो, या देखिए हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, हर किसी की ज़िंदगी में नेगेटिव पीपल होते ही होते हैं, ठीक है। तो आप उन नेगेटिव पीपल को जो भी पर्सन्स हैं आपकी लाइफ में, उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनसे आप रिश्ता तोड़ लीजिए, बट उनसे बेकार की बातें करना, उनसे गॉसिप करना, ये सब छोड़ दीजिए। जैसे जैसे आप ये चीज़ें कम करेंगे, आप देखेंगे कि हाँ आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगी है। और जहाँ से भी आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं, जिस पर्सन से, किसी जगह से, तो उसको तो आप टोटली इग्नोर कीजिए, वहाँ आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। आप खुद ही अंदर से खुश, क्योंकि अगर हमें एक भी बुरी न्यूज़ अपने बारे में सुनने को मिल जाती है कि उसने मेरे बारे में ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, तो वो न्यूज़ आपने खुद नोटिस किया होगा फ्रेंड्स कि वो हमारे दिमाग से 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन निकलती नहीं है, वही हमारे दिमाग में घूमती रहती है कि अरे उसने मुझे ऐसे कैसे बोला, अरे उसने मुझे ऐसे कैसे बोला। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। दूसरा, इसके लिए क्या है कि आप लेस फ़ोन कॉल्स पे रहिए। मतलब आप ये देखिए कि हम फ़ोन कॉल्स में भी बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं, कभी इससे बात कर ली, कभी उससे। जब बात करते हैं तो गॉसिप्स भी होती हैं, हर किसी के साथ है, जब हम किसी से भी बात करेंगे तो गॉसिप्स भी होंगी। तो लेस फ़ोन कॉल्स इज़ इक्वल टू लेस वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। लेस फ़ोन कॉल, लेस वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। जितने कम बात करेंगे उतना आपका टाइम भी बचेगा। बात कीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ आजकल सब बात करते हैं, पर
ठीक है, अपने जानने वालों का, अपने मम्मी पापा का, अपने वेल बींग्स का आप हालचाल पूछिए और उसके बाद थोड़ी बहुत बात करके रख दीजिए। गॉसिप्स से बचिए, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। इसके ऊपर हम फिर से भी कभी अच्छे से खुले में बात करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। और फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, फिज़िकल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ में क्या है, फिज़िकल हेल्थ में क्या है, फिज़िकल हेल्थ के लिए आपको क्या काम करना है। फिज़िकल हेल्थ के लिए आपको डेली अपने लिए एक्सरसाइज, वही जो मैंने बात की कि आप एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए 15 मिनट के लिए, चाहे सुबह चाहे शाम को आप कोई ना कोई एक्सरसाइज, कोई ना कोई वॉक ज़रूर कीजिए, ठीक है। 15 मिनट आप अगर अपनी टाइम से निकाल लेंगे सुबह शाम अपने लिए, तो आपकी ज़िंदगी में बड़े पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आप खुद देखना, ठीक है। देखिए, वॉक हो गई, एक्सरसाइज हो गई, या योगा हो गया, आप योगा भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आप ज्वाइन कीजिए या आप घर पे कीजिए। स्टार्टिंग में आप वार्म अप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं हल्की फुल्की, जैसे आपने बैठे बैठे थोड़े प्राणायाम कर लिए, या आप कपालभाति वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। हल्के फुल्के थोड़ा बहुत जंपिंग जैक कर लिया, जो भी आपको ईजी लगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप कुछ भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि जब आप इन चीज़ों के आप 15 मिनट निकालना शुरू कर देंगे अपने लिए, तो आप धीरे धीरे टाइम को कुछ 5-5 मिनट करके बढ़ाइए। और उसके बाद मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप कोई भी अच्छा सा यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए एक्सरसाइज और फिटनेस से रिलेटेड, और डेली उसके साथ आप सुबह शाम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी आप कर सके, योगा, एक्सरसाइज, वॉक, वो आप करना शुरू कीजिए। और आपकी हेल्थ में जो आप इसके बेनिफिट्स होंगे वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और अपने आप से जब अंदर से आप इतना एनर्जेटिक अपने आप को फील करेंगे, और आप खुद देखेंगे कि सच में ये मिरेकल होगा आपकी बॉडी के साथ में, अगर आप ये 15-20 मिनट सुबह शाम अपने लिए निकालना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स मैं ऐसे ही सोचा कि क्यों ना इस पे डिस्कस किया जाए। कुछ पॉइंट्स मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए लेके आई थी। अगर आपको अच्छे लगे हों फ्रेंड्स, और अगर आप इसके बारे में और कुछ बात करना चाहते हैं, तो मुझे प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और बाकी कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।